महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान दोनों गठबंधन कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। दोनों तरफ मुख्यमंत्री के चेहरों पर चर्चाएं हो रही हैं। बैठक पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठक इसलिए भी कि जीते हुए विधायकों को सहेज कर कैसे रखा जाए। यानी नतीजों से पहले फिर नारा दे दिया गया, विधायक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और विधायकों को सेफ रखने के लिए इंतजाम करने शुरू कर दिए गए। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे 24 घंटे से कम समय में सामने होंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आपको दिखाया, उसी एग्जिट पोल के आधार पर पार्टियां तैयार कर रही हैं कि अगर नौबत आ गई तो विधायकों को टूटने से कैसे बचाया जाए। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। मामला अधर में लटका है। दोनों पार्टियां 145 के जादुई आंकड़े के आसपास तो है, लेकिन बहुमत साफ दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए डर है कि जोड़ तोड़ हो सकती है। सरकार बनाने का दावा हर तरफ से, और ये एआई एग्जिट पोल के आंकड़े भी मैं दिखा दूंगा आपको कि बहुमत का आंकड़ा 145 का है। बीजेपी को मिलने की संभावना 129 159 है। कांग्रेस को 124 154 सीटों की संभावनाएं हैं, तो अदर्स भी 10 सीटों पर मजबूत देखे जा रहे हैं। ये आंकड़े हैं, जादुई आंकड़े से फिर भी दूर हैं, लेकिन दोनों गठबंधन लगभग बराबर। सरकार का दावा हर तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस बीच खबर यह कि पार्टियां अपने विधायकों के लिए होटल, रिजॉर्ट और हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रही हैं, और जैसे जैसे नतीजे साफ होते जाएंगे, उसी हिसाब से विधायकों को रिजॉर्ट से बाहर रहना है या अंदर रहना है, ये साफ होगा। तो विधायकों को एक और सेफ रखने की तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। हमको पूर्ण स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, महाविकास आघाड़ी का तो मेजॉरिटी हो जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव के परिणाम से पहले हर पार्टी के अपने दावे हैं। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक और शोर है। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। हमारे कोई नहीं, इजी है एकदम। कल रिजल्ट के बाद सब एमएलए यहाँ आ जाएंगे। जिस पार्टी को अपने विधायकों के ऊपर और विधायकों को जिस पार्टी के ऊपर विश्वास है, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराष्ट्र ने बीते 2 सालों में 2 बार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखी। अब विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इसी की तैयारी शुरू। दावा ये कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन ने चुनाव परिणाम के बाद विधायकों को एक और नेक रखने के लिए तैयारियां पूरी कर ली, और तैयारियों में आगे है महाविकास आघाड़ी। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम दिखाई दे रहा होगा होटल ताज प्रेसिडेंसी। अब आप ये सोचेंगे कि जब चुनाव का मौसम है, जब मतपेटियां खुलने वाली हैं, उससे ठीक पहले हम आपको एक होटल क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल इस होटल का चुनाव और चुनाव के बाद के नतीजों से बेहद गहरा नाता है। होटल ताज प्रेसिडेंसी की तब तक जरूरत पड़ी है, खासतौर पे बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों को, जब उनको अपने जितने भी विधायक हैं उनको एकजुट रखना होता है। एमवीए ने डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी दी। एमवीए के जीतने वाले एमएलए का जिम्मा उन्हें दिया गया। जीते हुए एमएलए को एकजुट रखना होगा। खबर ये कि हेलीकॉप्टर बुक हो चुके हैं। बेंगलुरु में विधायकों के लिए होटल बुक हो चुके हैं। खबर ये भी कि कर्नाटक के अलावा तेलंगाना में भी तैयारियां हैं। ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೈ ವಿತಿನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ। महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक आम बात हो गई है, लिहाजा विधानसभा चुनाव में इसका जिक्र होना है, और पार्टी की तैयारी कोई चौंकाने वाली बात नहीं। लिहाजा अब नेता इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। हमारे कोई नहीं, इजी है एकदम। कल रिजल्ट के बाद सब एमएलए यहाँ आ जाएंगे। परसों हम राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे,
चुनाव सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोगों को आभार मानना, लोगों की उन्होंने अच्छा काम किया है, सब कार्यकर्ताओं का, लोगों की, और जल्दी यहाँ आके रहना। फिर जरूरी है अगर सब साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, राज्यपाल गवर्नर के पास जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी विधायकों को एक और सेफ रखने की तैयारी में, तो बीजेपी ने इस तैयारी पर तंज कसा है। जिन ट्रैवल एजेंट्स ने संजय राउत जी की बुकिंग ली है वो जल्दी से पूरा एडवांस उनसे ले ले, क्योंकि रिजल्ट के बाद विधायकों को रखने के लिए भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा गूंजा। तब ये नारा वोटर्स के लिए था, लेकिन अब जब परिणाम की बारी है, ऐसे में नारा हर पार्टी अपने विधायकों को दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये सारी तैयारी इसलिए है क्योंकि इतिहास ऐसा ही रहा है। 2022 में जब शिवसेना टूटी, तब शिंदे गुट के विधायकों को सीधा गुवाहाटी ले जाया गया और 7 दिनों तक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। ये आंकड़े। इसके बाद इसी साल जुलाई के महीने में महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुआ, तब भी हर पार्टी ने अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए होटल में रुकवाया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता लोअर परेल में आईटीसी ग्रैंड सेंटर में रुके। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को बांद्रा के ताज होटल में रुकवाया गया और बीजेपी के विधायकों को ताज प्रेसिडेंट कोलाबा में रुकवाया गया। यानी कोई विधायक किसी दूसरी पार्टी के कनेक्शन में ना आ जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई। लेकिन इस बार की तैयारी और भयानक है और टाइट है। खबर यह भी है कि नतीजे आने के बाद हर पार्टी अपने नेताओं को अपनी ही पार्टी के नेता के हेलीकॉप्टर से ले जाएगी और अपनी ही पार्टी के नेता के होटल में या रिजॉर्ट में रोकेगी। ये सारी कवायद इसलिए कि कोई लालच किसी विधायक तक ना पहुंच जाए, क्योंकि लालच या कोई डील किसी विधायक तक पहुंची तो हो सकता है कि चुनाव की सारी मेहनत और सारा गणित खराब हो जाए। तो उधर महाराष्ट्र में विधायकों के टूटने के डर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, तो इधर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी ने मीटिंग करके ईवीएम पर निगरानी का संदेश दिया, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी। खबर ये कि महाविकास अघाड़ी ने नेताओं ने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी कि कैसे सीसीटीवी को देखते रहना, कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो शिकायत कैसे करनी। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सावधान रहने का मैसेज दे दिया।